दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 12 ज्योग्राफी का ये 4 अप्रैल वाला पेपर है। ध्यान से इसे लास्ट तक देख लें, छोटा सा ही वीडियो है। इसी में से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्लॉग चैनल का लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो व्यापार है, परिवहन है, संचार है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी है ये। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो सूचना का संग्रहण है, उत्पादन और प्रकीर्णन है, अनुसंधान और विकास है, तो सभी हो जाएंगे, ये सभी है। ठीक है, उसके बाद कि वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ है। तो किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। कुल पंजीकृत रोजगारों एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो वो पर्यटन है। संचार और सेवाओं में किसका प्रेषण सम्मिलित है। तो किसका है, शब्दों और संदेशों का, तथ्यों और विचारों का, दोनों का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करता है। तो इसमें सेवा क्षेत्र आएगा, डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है कि परिवहन दूरी को मापने का प्रकार है। तो किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी, सभी है। कि प्रत्येक सड़क जो दो नगरों को जोड़ती है कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो योजक कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, योजक कहलाती है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। चतुर्थ सेक्टर। तो फुटपाथ व्यापार में बृहत्तर स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले समुदाय थे। तो उपभोक्ता सहकारी है। परिवहन के सभी रूपों को पथ कहा जाता है। तो संचार पथ कहा जाता है इनको। अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण उपग्रह संचार करता है। जनसंचार माध्यम के उदाहरण लिखिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 अप्रैल के लिए। तो क्या लिखोगे आप, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, टेलीफोन। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्रों में उभरते देशों के नाम लिखिए। तो भारत है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया, ये लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यावसायिक सेवाओं का उदाहरण लिखिए। तो स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि प्रबंधन आदि। नोड किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु और मार्ग के सारे बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। पर्यटकों के घरों में रुकने की व्यवस्था का गोवा व कर्नाटक के नाम लिखिए। तो गोवा हेरिटेज होम्स, कर्नाटक मेडिकेरे और कुर्ग। विकासशील देश जैसे भारत में अंक विभाजन को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। तो महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर लिखिए। तो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर क्या है साथियों, ध्यान से देखना आपको इस वीडियो को। कि द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन, तकनीक, मशीनी, फैक्ट्रियां, प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, जबकि तृतीय क्रियाकलापों में कर्मियों की विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर है। परिवहन और संचार में अंतर लिखे। तो परिवहनों में व्यक्तियों, विनिर्मित माल को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि संचार में संदेशों का, विचारों का विनिमय होता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो जनसंख्या का आकार है, उच्चावच है, जलवायु का प्रकार है, विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का प्रारूप है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे। तो अवकाश की मांग है, परिवहन सुविधाओं का विकास है। फुटकर व्यापार क्या है। तो ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो फेरी, रेडी, ट्रक, डाक, आदेश, दूरभाष, इंटरनेट आदि। थोक व्यापार की प्रमुख विशेषता अगर आपको लिखनी पड़े तो कैसे लिखोगे कि थोक व्यापार का गठन बिचौलियों, सौदागरों द्वारा होता है। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। बहुसंख्यक फुटकर भंडारक बिचौलियों के स्रोत के रूप में
पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सुमेल करने वाला प्रश्न है, तो ये आपको करना है। उसके बाद में पर्यटन एवं पर्यटक प्रदेश की परिभाषित कीजिए। तो पर्यटन ये एक यात्रा है जो मनोरंजन एवं प्रमोद के उद्देश्य के लिए की जाती है। तो पर्यटक प्रदेश, पर्यटन तो ये होगा कि ये एक यात्रा है जो मनोरंजन या प्रमोद के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, ये तो हो गया पर्यटन। पर्यटक प्रदेश क्या है, तो ऐसा क्षेत्र जो स्मारकों, विरासत स्थलों, सांस्कृतिक पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो जलवायु हो गया, भूदृश्य हो गया, इतिहास एवं कला हो गया, संस्कृति और अर्थव्यवस्था हो गया। अंकीय विभाजक क्या है, तो विकासशील देशों द्वारा अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच एवं इससे प्राप्त लाभ उपलब्ध करा दिए गए। विकासशील देश सभी नागरिकों तक ICT की पहुंच सुनिश्चित नहीं कर सके, इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। फिर चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, तो भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए 3 सुझाव आपको देने हैं, ठीक है। तो ये सुझाव हो गए। और उसके बाद में देखो, हाँ इसमें और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। देखो वर्ष 2017 के अनुसार विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 54% है। किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं, तो रेखीय। और ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। 2006 में भारत में कितने मिलियन सिटी थे, तो 40 मिलियन। सन 1915 में 17वीं शताब्दी में प्रयोग किसने किया, तो पैट्रिक गिडीज, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 1957 में विश्व नगरी का शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जीन गार्टमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है, यह कथन किसका है, ए ऑप्शन है लेविस ममफोर्ड। जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो ग्रामीण बस्तियों के किस प्रतिरूप का विकास होगा, तो आयताकार प्रतिरूप। झीलों एवं तालाबों के चारों ओर किस प्रकार का ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का निर्माण होता है, तो वर्ताकार। सन 1950 में विश्व की प्रथम मेगा सिटी होने का श्रेय किसने प्राप्त किया, न्यूयॉर्क ने किया। तो मिलियन सिटी किसे कहते हैं, विश्व का प्रथम मिलियन सिटी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ, तो ऐसा शहर जो वित्तीय संसाधन, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय, यातायात के केंद्र होते हैं, उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, मिलियन सिटी वो कहलाते हैं। विश्व में प्रथम मिलियन सिटी बनने का श्रेय 1800 में लंदन को मिला था। मानव बस्ती किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मानव आवासों में संगठित समूह को मानव बस्ती कहा जाता है। मानव बस्ती का मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र है। उपनगरीकरण क्या है, तो इसे किस प्रकार से लिखोगे कि मानव द्वारा मुख्य नगर से हटकर बाहर शौचन एवं खुले क्षेत्रों में अधिवासों का निर्माण करना, जिसके उपरांत शहर के समीप उपनगर का निर्माण हो जाता है, जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों में कार्यस्थलों पर आते जाते रहते हैं। संगर किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि अलग अलग नगर आपस में मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, उन्हें संगर कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेटर लंदन, शिकागो, टोक्यो। प्रशासनिक नगर क्या है, तो राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। उदाहरण के लिए नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, लंदन। विश्व नगरी किसे कहते हैं, संगर आपस में जुड़कर बड़े महानगर प्रदेश का निर्माण करते हैं, जिसे विश्व नगरीय कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण USA है। और जहां तक कि बोस्टन से दक्षिण वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य दिखाई देता है। कैनबरा नगर के योजना का वास्तुकार कौन था, तो अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए उस उद्यान नगर की योजना बनाई। फिर सांस्कृतिक नगर के उदाहरण दीजिए, तो जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथ पुरी और बनारस आदि। 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती हेतु निर्धारित मापदंड बताइए। तो इसमें कुछ मापदंड हैं, देखो ये हमारे 20 क्वेश्चन है और आपको इतना ही पढ़ना है।
और उसके बाद में आपको 2 वीडियो और मिलेंगे, उनको भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती हेतु निर्धारित मापदंड आपको बताना है। तो सभी स्थापन जहां नगरपालिका, निगम, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समित हो और कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हो, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। WHO के अनुसार एक स्वस्थ शहर क्या है? तो स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण, सभी निवासियों के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता। ठीक है साथियों, और ये हमारे 4 अप्रैल के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन्हीं में से आपको पूरा पेपर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।